नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 19,350 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 44,600 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोबल मार्केट ओवर द नाइट कैसे बंद हुए थे। अगर ओवर द नाइट ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अच्छे खासे पॉजिटिव में बंद हुए थे। डाउ करीब 200 पॉइंट और नैस्डैक करीब 100 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था। वहीं अगर हम देखें इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अभी करेंटली दिख रहा है डाउ फ्यूचर करीब 15 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 20 पॉइंट ऊपर हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा में चलें तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें देखने को मिलेगा 19,300 की कॉल पे करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 1 करोड़ 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 19,400 की कॉल पे 1 करोड़ 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,400 की पुट पे कितना है, 56 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 19,400 की जो पुट है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है या नहीं बढ़ता, सिर्फ इतना ही रहता है। अगर हम मान लो यहाँ पे थोड़ी देर बाद 56 की जगह मान लो 90 लाख हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है, तो फिर देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेम लॉजिक हम अपना अप्लाई करेंगे और अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा 1 मिनट का हाई है निफ्टी का और ये हमारा 1 मिनट का लो है। इसने क्या किया है, लो को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या है, इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। कहाँ तक पॉजिटिव है, सिर्फ डे हाई के टारगेट के लिए। और डे हाई 75 का नहीं है, ये 77 का डे हाई है, ठीक है ना। इतना ये डे हाई है, मतलब यहाँ तक निफ्टी जा सकता है। ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, सिर्फ 20 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई बड़ी ट्रेड मत डाल देना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। जब ये इस लो के नीचे ट्रेड करने लगेगा तब इसका ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। जब तक इस लो के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है तब तक देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम प्रोसीजर है आपका। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में आपका क्या है, ये 1 मिनट का आपका हाई था। इसका जो 1 मिनट का लो है वो काफ़ी नीचे है, ध्यान रखना। इसका 1 मिनट जो लो यही है, बट एक्चुअल में ये कैंडल बहुत बड़ी है। ये कैंडल इसमें ज़ीरोधा में बहुत छोटी दिख रही है आपको। आई थिंक तो ट्रेडिंग व्यू वगैरह में ये कैंडल बड़ी दिखेगी, क्योंकि जो लो है वो अराउंड है आपका 44,573 के करीब का। बेसिकली यहाँ पे आपका 1 मिनट का लो आएगा और ये हाई आएगा। यहाँ पे इसने लो तोड़ा हुआ है, अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, ठीक है ना। ये इसमें ये कैंडल है बहुत छोटी बनी हुई है, बट एक्चुअल में ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखना। और इस लेवल के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा वीक ही है। हालांकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। निफ्टी थोड़ा सा कह सकते हैं अभी भी जगह है निफ्टी में, तो हो सकता है ये डे आई तक चला जाए। बट बैंक निफ्टी जाएगा, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। मे बी जा भी सकता है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखो सारा चीज़ें अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करी जाए तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आज जो मार्केट की रेंज है ना वो बहुत छोटी है, ठीक है ना। निफ्टी के लिए सिर्फ 20 पॉइंट दिख रहे हैं और बैंक निफ्टी के लिए तो सिर्फ आपके 50 पॉइंट ही दिख रहे हैं। अब इतनी छोटी सी रेंज के लिए आप ट्रेड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्या मुझे इतनी छोटी रेंज के लिए ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो छोटी मोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ कि डे हाई तक जाता है नहीं जाता। अगर ये नहीं जा पाएगा तो यहाँ कहीं आसपास अगर गया तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट प्लान करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।